भगवान राम को ये बात पता थी, इसलिए तो भारत के आदर्श हैं वो। तमन्ना इज इक्वल टू त्याग प्लस तपस्या। त्याग घर का नहीं करना है। अब तुम बचते हो एक चीज से कि मतलब कष्ट ना हो, अभी नहीं होगा तो पूरे जीवन रहेगा। मोटिवेशन सुनकर तुम आईएएस बनोगे, प्रधानमंत्री बनोगे? जब तुम प्रार्थना करोगे, ध्यान करोगे, दो चीजें तुम्हारे पास तुरंत पैदा हो जाएंगी। उसको इम्प्लीमेंट कर लो अपने जीवन में, और रिजल्ट ना मिले तो हमको बताना। जय हिंद फ्रेंड्स। ट्विटर खोल लो, कब 40 घंटे बीत गए तुमको पता ही नहीं चलेगा। यह महिला कौन है, कुछ पता चला? एक फोटो डाल देंगे, फिर उस पर लिखेंगे, उसके नीचे कई सारे लोग लिखेंगे ग्रॉक, प्लीज डू इंक्वायरी अबाउट हर। तो तुम्हारी मौसी लग रही जो ढूंढ रहे हो उसको ट्विटर पे, होगी कोई, क्या लेना देना है। ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, अगर तुमने इन्हें होश में इस्तेमाल नहीं किया, होश में, तो तुम गए, क्योंकि ये तुम्हें टाइम का एहसास ही नहीं होने देंगे। और उसमें सबसे खतरनाक है इंस्टाग्राम। मतलब तुमने एक रील देखी, आदमी रो रहा है, दूसरी देखी, आदमी हंस रहा है, तीसरी डांस शुरू हो गया, और तुम्हारे मन को चेंज पसंद है कि नया नया वर्जन दिखाओ, नया 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 वर्जन। मन है ना, उसकी आदत है कि और सेव कुछ नहीं करेगा, बियॉन्ड लिमिट काम करता है ये। इसको समझने को, प्रक्रिया को ध्यान कहते हैं। ध्यान कोई क्रिया, वैसा थोड़ी कि ध्यान कर रहे हैं 6 घंटे लेटे हैं, पता लगा सो गए। ध्यान का मतलब है अपने मन को समझना। तुम पढ़ना चाहते हो, ये तुम्हें पढ़ने नहीं देना चाहता है। अगर ये बात तुम्हें दिखाई पड़ गई तो तुम ध्यानी हो। तुम सुबह उठना चाहते हो, ये उठने नहीं दे रहा है, तब तुम्हें सोचना पड़ेगा कि तुम क्यों नहीं उठने दे रहे हो यार, तुम तो मेरे बॉडी का हिस्सा हो, तुम दुश्मन जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? भाई कोई दूसरा उठने ना दे तो समझ में आता है, तुम्हारा खुद का मन। तुम रात में 9 बजे सोना चाहते हो, ये सोने नहीं दे रहा है, कह रहा रील देखो। तुम कह रहे भैया 9 बजे सुला दो यार, 4 बजे उठेंगे, थोड़ा एक्सरसाइज कर लेंगे, कह रहा अरे छोड़ो यार, कहां सोओगे? फिर पता है तुमसे क्या कहेगा? अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेगा, कहेगा भाग्य खराब है, तुम्हारा भाग्य अच्छा नहीं है। कितना प्यारा शब्द है भाग्य। कहेगा भगवान ने तुम्हारी किस्मत में नहीं लिखा था, और तुम जो जिंदगी में नौटंकी करते रहे, वो प्रेम करा दिए। जब दिन भर बैठ के सोचना था करेंसी सिस्टम के बारे में, तब तुम कुछ और ही सोचते रहे। कि तुमने किसी को फोन मिला, उसका फोन बिजी आ रहा, 3 घंटे बिजी आ रहा है। अब तुम्हारा तो रात गई। तुम फोन मिलाते क्यों है किसी को? अगला मिलाए, बात कर लो, तुम क्यों मिलाते हो? ना तुम फोन मिलाओगे, ना फोन बिजी आएगा। तुम अगर फोन मिलाते हो तो तुम भिखमंगे हो, मांगने की दृष्टि में हो ना। भैया मुझसे आधा घंटा बात कर लो, और भिखमंगे को क्या है? भाई जो भिखमंगा तुम्हारे सामने है, पैसा मांग रहा है, तुमको लगता है वही भिखमंगा है। उसने मांगा, तुमने पैसा नहीं दिया, तुम किसी से टाइम मांग रहे हो, मुझसे आधा घंटा बात कर लो, वो नहीं बात करना चाहता, तो तुम भिखमंगे हुए। तुम किसी को फोन मत करो, अगला तुम्हें फोन करे, वो 5 मिनट का टाइम रखो कि ठीक है, हाँ फिर, क्योंकि 5 मिनट से ज्यादा कूड़ा दिमाग में नहीं रख पाओगे। 5 मिनट मैक्सिमम टाइम। ये नहीं चार्जर में लगा के बात कर रहे हो, सुबह का 4:30 बज गया,
9 बजे से बात करना शुरू किए, सुबह 4:30 बज गया, बात ही किए जा रहे हो। इन सब को समझने का नाम है ध्यान। ध्यान मतलब तुम्हारे मन का अल्ट्रासाउंड, कि तुम्हारा मन तुम्हारे साथ, तुम्हारे गोल में तुम्हारा साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर नहीं दे रहा है तो तुमको तपस्या करनी पड़ेगी, अपने आप को जलाना पड़ेगा, खड़े होकर पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि मन एक ही स्थिति में कंट्रोल होता है जब तुम उसको पेन देते हो। मन को कंट्रोल करने का सबसे प्यारा तरीका है, इसको दर्द दे दो कि बेटा अगर ये चैप्टर मुझे समझ में नहीं आया तो खाना नहीं खाने देंगे। भूख, पेट नहीं चिल्लाता, यही चिल्लाता है कि एक रोटी खाना ही नहीं। तो ये कहेगा भैया समझा दो, ये पागल आदमी 2 दिन खाना ही नहीं खाएगा। तो मन को साधने का नाम है तपस्या। तपस्या का मतलब जंगल भागना नहीं। और जिनका मन सधा हुआ है, उनके गोल में उनके साथ है, उनकी हेल्प कर रहा है, वो 4 घंटा पढ़ना चाहते हैं वो 6 घंटा पढ़ा रहा है, वो 4 बजे सुबह उठना चाहते हैं वो 3 बजे सुबह उठा रहा है, तो तपस्या की जरूरत ही नहीं है। फिर तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो आपके साथ खड़ा हुआ है, आपकी मदद कर रहा है। तुम्हारा मन तुम्हारे कब्जे में होना चाहिए। तुमको 4 बजे उठना है मतलब उठना है, 6 घंटे पढ़ना है मतलब पढ़ना है। इसी को बोलते हैं जब तुम इबादत करोगे तो 2 चीजें तुम्हारे पास पैदा हो जाएंगी तुरंत। अल्लाह किसी का उधार, भगवान किसी का उधार नहीं रखता। जब तुम प्रार्थना करोगे, ध्यान करोगे, 2 चीजें तुम्हारे पास तुरंत पैदा हो जाएंगी। एक तो चिंतन, थिंकिंग, और दूसरी संकल्प शक्ति, कमिटमेंट पावर। ये तुम्हारा मन है ना, खोखला है ये। जब तुम इबादत करते हो तो वही शक्ति तो दुनिया में एक ही है। मन की अपनी कोई शक्ति है नहीं, मन की अपनी कोई शक्ति नहीं है। तो तुम्हारे अंदर जो शक्ति है, जब मन जुड़ता है उससे, उसी सोते हो जब तो क्या होता है, वो तुम्हारी शक्ति से चार्ज करता है अपने आप को, तभी तो सुबह फ्रेश महसूस करते हो। मोटिवेशन सुनकर तुम आईएएस बनोगे, प्रधानमंत्री बनोगे। तुम्हारी अपनी अंदर की पावर वो इबादत से ही आएगी, उसको लाने का और कोई तरीका ही नहीं है। और भगवान किसी का उधार नहीं रखता। थोड़ी सी वर्जिश कर लो, एक्सरसाइज कर लो, 5 किलोमीटर दौड़ लो सुबह, जितना खाओ बाहर निकल जाएगा। 1 घंटे ट्रेडमिल ही कर लो, बाहर बहुत पोल्यूशन है, पता लगा 5 किलोमीटर दौड़ने लगे अस्थमा हो गया। आजकल ये भी तो दिक्कत है। ट्रेडमिल कर लो, 1 घंटे 5 की स्पीड पे सेट कर लो। 5 बहुत है, 7-8 पे मत करना, हार्ट अटैक हो जाएगा। 5 शुरुआत में, 4 1 महीने तक, फिर 5, और जब 6 महीने कर लिए तो 6 इज फाइनल। 6 की स्पीड फाइनल है। 1 घंटे में इतनी स्वेटिंग हो जाएगी, और 1 घंटे में तुम्हारा 500 कैलोरी बर्न हो जाएगा। 500 कैलोरी बाहर, और स्वेटिंग, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल सब बाहर। फिजिकली फिट रहोगे, मेंटली फिट रहोगे। हाँ, तुम थोड़ा सा यार अपने अंदर चेंज करो। और मेरी क्लास करने के बाद अगर तुम अपने, और तुम बचते हो एक चीज से कि मतलब कष्ट ना हो, अभी नहीं होगा तो पूरे जीवन रहेगा। कष्ट की एक बहुत गंदी आदत है, जिसने जवानी में ले लिया उसका तो खत्म, और जिसने नहीं लिया उसका पूरा जीवन रहता है। फिर वो जिंदगी भर एक ही बात कहता है कि भैया माँ बाप का बात नहीं माने तो रो रहे हैं। यही समय है कष्ट झेलने का, और लगातार 2 महीना झेल लोगे वो मजा आने लगेगा। कष्ट का सबसे बड़ा प्यारा पॉइंट यही है, पहले दिन वॉक करोगे 5 किलोमीटर, यहां दर्द होगा, यहां दर्द होगा। 5 दिन होगा, 25वें दिन भागोगे। वो जो दर्द था पहले दिन का, वो 25वें दिन मजा में कन्वर्ट हो गया, ताकत में, जिसको तुम साइंस की टर्म में स्टैमिना कहते हो। आज जाओ 5 किलोमीटर चलो, देखो
सुबह आ नहीं पाओगे क्लास, सब जाम हो जाएगा। अब अगर इस डर से कल नहीं गए कि पेन हो रहा है, तो फिर परसों और होगा, तो कल जाना पड़ेगा, भले ही 2.5 किलोमीटर बाद लौट आओ। और 25 दिन बाद भागोगे। तो जितनी जल्दी उसको बर्दाश्त, मतलब उसको जितना जल्दी तुम लेना सीख गए उतना अच्छा है। बच नहीं सकते, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो भगवान राम को यह बात पता थी, तो 14 साल का टेंडर डाल दिए। 14 इयर्स भगवान हो गए। 14 साल जो आदमी तपस्या करेगा, इसलिए तो भारत के आदर्श हैं वो, इस देश के लिए इसीलिए आदर्श है, क्योंकि उनको भगवान बनने का फॉर्मूला पता है। T=T+T। तमन्ना = त्याग प्लस तपस्या। त्याग घर का नहीं करना है, आलस्य का करना है, कुसंगति का करना है। कोई तुमको आगे कहानी सुना रहा है राखी सावंत की, उसने बेचारी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, और तुम सुन रहे हो। तुमको तुरंत चश्मा उतार के 2-3 चांटा मारा। ईरान के बारे में कुछ पता है? नहीं पता है, तो भागो। चले आए कूड़ादान समझे हो क्या हमारा मन? मतलब जिंदा दिमाग को यह पता है किस पे बात करनी है। कितनी बार मैंने कहा कि मुझसे सीख लो, और उसको इंप्लीमेंट कर लो अपने जीवन में, और रिजल्ट ना मिले तो हमको बताना। तुम हमसे सीखने के बजाय मेरा मजाक उड़ाते हो, क्योंकि इंप्लीमेंट करने में दर्द होता है। तो तुम सोचते हो कि यार अगर अवध ओझा शब्द का मजाक बन जाता तो इन सब चीजों से बच जाते। यहां नहीं पढ़ाएंगे, यूरोप में पढ़ाएंगे, जाके अमेरिका चले जाएंगे। सिखाना ही तो है। जिसके लड़के टॉप करने लगे खुद ही बैठा लेगा। अरे भैया भाई, जिसको फॉर्मूला बताएंगे और लगाएगा तुरंत कहेगा कहां, कितना $? $3 लाख। ओ चले जाओ।